हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको बताऊंगी फाइन आर्ट्स क्लास 12th का सिलेबस 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। देखो, फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट है, इसमें से अब आपके इसके अंडर आते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स। जैसे जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब इसके अंडर आते हैं। एंड सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पे, जो आपका पेंटिंग का सिलेबस होगा ना, वही सिलेबस सिमिलर होगा इन सब का भी। ठीक है, तो अगर मैंने किसी थंबनेल पे सिर्फ ऐसा डाल रखा है कि पेंटिंग 049 का ये चैप्टर है, तो ऐसी बात नहीं है। वो आप ग्राफिक्स के बच्चे हो, स्कल्पचर के हो, कॉमर्शियल आर्ट के हो, सबके लिए वो वीडियो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सबसे पहले तो पेंटिंग के सिलेबस के ऊपर कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, आपका जो पेपर रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम पीरियड मिलेगा कि आपको 2 घंटे के अंदर 30 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आप ऑलरेडी वैसे तो ये क्लास 11th में पढ़ते हुए आए हो, आपको सब कुछ पता होगा पेंटिंग का पेपर का पैटर्न क्या होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको लेके आने हैं भाई, आपका 30 नंबर का पेपर, तो 30 में से 30 ही लेकर के आने, क्योंकि बोर्ड्स की बात आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो और एंड तक बने रहो, आपको सारी की सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। 3 यूनिट ही पढ़ने हैं, 3 ही यूनिट है, जिसमें आपको राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपको मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर हमने मुगल्स और डेक्कन्स के बारे में, और फिर बंगाल स्कूल और मॉडर्न ट्रेंड्स। ये सब क्या है, देखो, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, डेक्कन, यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनती थी। अब मिनिएचर पेंटिंग का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी मिनी साइज में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती है ना, उनको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। उसके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। फिर जब आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, फिर आप आओगे बंगाल स्कूल पे। बंगाल स्कूल में आपको पता चलेगा हमारे इंडिया के बारे में, कि इंडिया में जो पेंटिंग्स है वो कैसे आई थी। फिर मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में पढ़ोगे। मॉडर्न ट्रेंड्स पे आप हल्का सा थोड़ा इंडिया के बाहर का भी पर्सपेक्टिव देखोगे कि वहाँ से कैसे कैसे हमारे इंडिया के अंदर पेंटिंग्स वगैरह जो थी वो आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वाले पूरे के पूरे पेंटिंग में डिस्कवर करने वाले हैं फाइन आर्ट्स के अंदर। ठीक है, एंड ये अगेन आपका हर एक यूनिट 10-10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा पेपर होगा आपका 30 नंबर का। ठीक, अब पेंटिंग में, ग्राफिक्स के अंदर, स्कल्पचर के अंदर, कॉमर्शियल आर्ट के अंदर डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है इसका, ये जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एंड अगर आप पेंटिंग के भी बच्चे हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके वाइवा के लिए। जब आपका वाइवा होगा ना, एंड में जाकर के आपके जनवरी फेब से स्टार्ट हो जाते हैं वाइवास, तो उसके लिए आपका ये वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे से खुद, जब मैंने अपना 12th का वाइवा दिया था, मुझसे खुद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब आपको करना क्या है इसमें? देखो, सबसे पहली चीज़, ये बहुत छोटे से चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। एंड इनफैक्ट ग्राफिक्स, कल्चर, कॉमर्शियल आर्ट, इनके जब प्रॉपर पेपर होता है ना, थ्योरी का पेपर, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं लिए जाते। पर अगर आपको इन्होंने दे रखा है तो आपको करना ही करना है। एंड वाइवा के लिए तो आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बस यही एक डिफरेंस है आपके ग्राफिक्स के अंदर, स्कल्पचर के अंदर या फिर कॉमर्शियल आर्ट के अंदर। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ सेम है। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि जो स्कल्पचर का जो थ्योरी का सिलेबस है वो एग्जैक्टली एज सेम है पेंटिंग के थ्योरी के सिलेबस से अकॉर्डिंग। ठीक है, बस यही है इसमें डिफरेंस कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो जोड़ दिया है, वो फर्स्ट A पार्ट, दैट्स इट। अब आते हैं, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी, मेरे चैनल पे मैंने सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ जाके सर्च करोगे पेंटिंग का सिलेबस, क्लास 12 पेंटिंग सीरीज का सीरीज़, वहाँ पे मैंने सारे के सारे चैप्टर डिटेल्ड वे में आपको ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा होता है कि पेपर आपके आ गए हैं, आपको एक एक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ना है, तो आप जाकर के 1 शॉट रिवीजन की जो वीडियोस है वो भी आराम से देख सकते हो। नो डाउट मेरे चैनल पे मैं नए तरीके से और अच्छे से डिटेल्ड वे में NCERT को पढ़ाऊँगी अभी। बट अगर आपका पेपर उससे पहले आ जाता है तो आप ये सारे के सारे वीडियो जाके देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, 1 शॉट रिवीजन की जितनी भी वीडियोज़ हैं ये बहुत आपकी काम आएंगी जब आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर के इसको आराम से देख सकते हो। एंड इसी के अंदर प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फुल सिलेबस का 1 शॉट रिवीजन वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सिलेबस का 1 शॉट रिवीजन वीडियो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे से भी कम में आपको पूरा का पूरा पेंटिंग ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, कोई भी हो। फिर आते हैं आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके हमेशा ये वाला पार्ट, उसके बाद आपका ये
2 मार्क्स वाला पार्ट और ये 6 मार्क्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी दिन में आपका जो पेपर है उसमें, ठीक है। अगर आपका पेपर, आपका यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, आपके टर्मिनल्स हो रहे हैं, आपके फाइनल्स हो रहे हैं, आपको ये वीडियोस देखनी ही चाहिए अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। आ जाते हैं इसके डिटेल्स सिलेबस के अंदर कि आपको एग्जैक्टली उस चैप्टर के अंदर पढ़ना कितना कितना है। ना आपको इससे कहीं बाहर जाना है और ना ही इसको कभी छोड़ना है, क्योंकि अभी जो बच्चों ने पेपर दिया था 2022 और 23 वालों ने, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी मैंने उनके पेपर्स में कि उनमें एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, स्पेशली 1 मार्कर्स। जो मैंने 2 मार्कर्स और 6 मार्कर्स बताए थे वो तो एग्जैक्टली वैसे ही सेम आए थे, बट 1 मार्कर्स में एनसीईआरटी से काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे एंड कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी अच्छे से करके जानी है एंड उसका करवाने का काम मेरा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे मैं सारी की सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में हर जगह डाल दूँगी, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे टेलीग्राम पे भी। चलो, सबसे पहले चीज़ आता है ना राजस्थानी स्कूल में हमें पढ़ना क्या क्या है। आपको यहाँ पे देखो भाई इंट्रोडक्शन बता दिया है कि आपको थोड़ा सा मिनिएचर स्कूल्स के बारे में जानना है, ये होते क्या है मिनिएचर स्कूल, फिर राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन कैसे हुआ, सब स्कूल्स, मेन फीचर्स, और इन पेंटिंग्स को डिटेल में पढ़ना है। आपने 11th क्लास में किया होगा गोल गुम्बस के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, कैसे आप पढ़ते थे ना, तो वहाँ पर आप प्रॉपर आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पर आप पेंटिंग्स के बारे में जानोगे, एक पेंटिंग की तस्वीर रहेगी और वहाँ पे आपकी डिटेल्स में कुछ बातें लिखी हुई रहेंगी, तो यही आपको लिख करके आना है इस पेंटिंग से रिलेटेड। ये आपको पता चलेगा कि आपको हाँ इन पेंटिंग्स के बारे में बताना है। तो इस चैप्टर में आपको 5 पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके यूनिट 1 के अंदर ही पार्ट बी में, जिसमें हम लोग पहाड़ी स्कूल के बारे में जानेंगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, सब स्कूल, ये सारे सब स्कूल्स हैं। सब स्कूल्स का मतलब होता है कि कहाँ पे पहाड़ी रीजन में कहाँ पे वो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। फिर मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे और इन पेंटिंग्स को हमें पढ़ना है, 2 ही पेंटिंग्स हैं। फिर आते हैं यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 में आपको इन चैप्टर्स पे इन पेंटिंग्स पे फोकस करना है और यहाँ पे आपको जानना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब आपको मैं अभी ही बता देती हूँ कि मुग़ल स्कूल में ना आपको बहुत सारे, आपने हिस्ट्री में आज तक पढ़ा ही होगा, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगज़ेब, इनके बारे में, भदशाह, आपने कभी ना कभी ये नाम तो सुना ही होगा राइट अपनी लाइफ में। आपको इनके बारे में कि इनके टाइम पे पेंटिंग्स का क्या रोल था, आप वो जानोगे इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। एंड फिर आपके उसके मेन फीचर्स के बारे में जानना है एंड इन पेंटिंग्स के बारे में जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट इनकी सारी की सारी पेंटिंग, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, प्लस ये सारी की सारी पेंटिंग्स यूनिट 2 की बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लिटरली इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। फिर आते हैं इसके पार्ट बी के ऊपर, डेक्कन स्कूल में। तो डेक्कन स्कूल में आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, फिर इसके मेन फीचर्स और ये कुछ 2 पेंटिंग जिसके आर्टिस्ट अननोन हैं एंड इसके आर्टिस्ट आपसे कभी पूछ भी दिए जाए ना 1 मार्कर्स में, तो उसमें आपको टिक ही अननोन करना होता है, ठीक है। तो जब हम लोग आगे चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको मैं और अच्छे से क्लियरली बताऊंगी। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 3 के पार्ट ए के ऊपर। यूनिट 3 जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग पढ़ोगे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया के अंदर जो है आर्ट का इमर्जेंस कैसे हुआ, यहाँ पे जानेंगे। फिर बंगाल स्कूल का क्या रोल रहा, वहाँ पे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में। एंड यहाँ से यूनिट 3 आपके 3 यूनिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से आता है, क्योंकि ये आपके अभी लाइक कुछ टाइम पहले के ही इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे इंडिया के आर्टिस्ट बहुत सारे, इस वजह से यूनिट 3 आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें आपको 4 पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है। आर्टिस्ट इसलिए बताए हैं क्योंकि ये आपका सबसे पहले तो आपके CBSE के सिलेबस में गिवन था एंड आपको पता चले कि अगर आप इंटरनेट पर सर्च भी करने जाते हो अबेंद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड, तो आपको क्या पता बहुत सारी फोटोज़ मिल जाए एंड यही मतलब अबेंद्रनाथ की बनाई हुई यही वाली पेंटिंग है जो आपको पढ़नी है, इसलिए वहाँ पे आपको आर्टिस्ट भी बताए हुए हैं। फिर यूनिट 3 के पार्ट बी पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको खाली मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में जानना है, कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं और उनके आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स। फिर सिमिलर है आपका ग्राफिक प्रिंट्स में, ग्राफिक प्रिंट्स होते क्या हैं। अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है तो इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये क्या क्या टेक्निक्स हैं भाई। एचिंग के बारे में कभी हमने जाना नहीं है, लिथोग्राफी के बारे में कभी नहीं जाना, ये सब होती क्या हैं चीज़ें, ठीक। और लास्ट हमने सबसे ईजी चैप्टर है ये आपका यूनिट 3 का, भाई इसमें आपको खाली इनके बारे में ही पढ़ना है, पेंटिंग्स के बारे में। बहुत छोटे छोटे इनका डिस्क्रिप्शन भी है और इसमें से ये तीनों स्टार्टिंग के ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है।
ओके, सो विद दिस आपका ये तो कंप्लीट हो गया आपका छोटा सा सिलेबस, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है एंड पेंटिंग जैसा सब्जेक्ट है तो वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत क्या है, देखो जब भी आप पेंटिंग पढ़ने बैठो, मेरी हमेशा से यही राय रही है, जब भी पेंटिंग पढ़ने बैठ रहे हो सबसे पहली चीज़ पेंटिंग की फ़ोटोज़ को याद करना है, फर्स्ट थिंग, उसको अपने पास प्रिंट आउट निकलवा करके रख लो, फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग है, जब मैं जो नोट्स आपको बोर्ड पे करा रही हूँ या फिर आपको जो मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ उसका एज इट इज़ नोट्स बनाओ ताकि वो दिमाग में आपके जल्दी से जल्दी बैठे एंड आप उस चीज़ को भूलो नहीं, ठीक है। एंड रिवाइज तो आपको करना ही चाहिए जिससे आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो बहुत मज़ा आएगा, अच्छी सी जर्नी है हमारी और फटाफट से हम सारे के सारे यूट्यूब को कंप्लीट कर लेंगे। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर दिस सेशन।